Hello dear students, in the series of tense and exception, today we will study past indefinite. Past indefinite means short time past event. ऐसी घटना जिसको गुजरे हुए ज़्यादा वक्त ना बीता हो, past indefinite कहलाता है. And long time past event, जिस घटना को गुजरे हुए बहुत वक्त गुजर चुका हो, बहुत वक्त बीत चुका हो, वो पास्ट परफेक्ट है. ये हमने पहले भी इसका जिक्र हमने किया है. आज हम लोग ये सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं या सेंटेंस लिखते कैसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अफर्मेटिव. पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है. वर्ब के 3 फॉर्म में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म में सेकेंड फॉर्म का यूज़ कहीं नहीं होता है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है. और वो भी हर जगह नहीं, खास जगहों पे. जैसे अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट अगर अफर्मेटिव में है, अगर पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो डिड का यूज़, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ नहीं होता है. वहाँ पर हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, डिड नहीं लगता है. देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन. सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट. यहाँ हमने कुछ चार्ट लिखे हैं वर्ब के तीनों फॉर्म के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. राइट, रोट, रिटन. राइट, रोट, रिटन. राइट मीन्स लिखना और इसका सेकेंड फॉर्म रोट एंड थर्ड फॉर्म रिटन. गो मीन्स जाना, सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन. डू मीन्स करना, second form did and third form done. Do, did, done. Take means लेना और इसका second form took and third form taken. Drink means पीना, second form drank and third form drunk. Drunk. Drink, drank, drunk. Sing means गाना, गाना और इसका सेकेंड फॉर्म जो है sang एंड थर्ड फॉर्म sung. Sing, sang, sung. Speak मीन्स बोलना, सेकेंड फॉर्म spoke एंड थर्ड फॉर्म spoken. Speak, spoke, spoken. Give मीन्स देना, सेकेंड फॉर्म इसका gave एंड थर्ड फॉर्म given. Give, gave, given. गेट मीन्स पाना, सेकेंड फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म भी गॉट होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म गॉटेन भी होता है. तो गेट, गॉट, गॉट या गॉटेन भी होता है. सी मीन्स देखना, सॉ सेकेंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म. सी, सॉ, सीन. ब्लो मीन्स बहना या मारना भी होता है, घूसा मारने के सेंस में भी होता है और ब्लो मीन्स बहना भी होता है. तो ब्लो फर्स्ट फॉर्म, ब्लू एंड ब्लोन सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म. ब्लो, ब्लू, ब्लोन. ड्राइव मीन्स चलाना, ड्राइव सेकेंड फॉर्म ड्रोव, थर्ड फॉर्म ड्रिवन. ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन. नाउ स्कॉल्ड मीन्स डांटना, सेकेंड फॉर्म स्कॉल्डेड एंड थर्ड फॉर्म भी स्कॉल्डेड. अभी इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब के तीनों फॉर्म अलग अलग थे, लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ 2 एक जैसे हैं और एक अलग है. स्कॉल्ड अलग है, स्कॉल्डेड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं, स्कॉल्डेड. बीट मीन्स पीटना, सेकेंड फॉर्म बीट एंड थर्ड फॉर्म बीटन. टीच मीन्स पढ़ाना, टॉट एंड टॉट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है. रीच
पहुंचना, सेकेंड फॉर्म रीच्ड, रीच्ड थर्ड फॉर्म भी, तो रीच, रीच्ड, रीच्ड। फिनिश खत्म करना, फिनिश्ड, फिनिश्ड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। पुश मीन्स धक्का देना, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म पुश्ड एंड पुश्ड, पुश, पुश्ड, पुश्ड। मंच मीन्स चबाना आवाज करके, मंज्ड, मंज्ड। फॉल मीन्स गिरना, सेकेंड फॉर्म फेल एंड थर्ड फॉर्म है फॉलन। यहां तीनों अलग हैं। टीयर मीन्स आंसू होता है, लेकिन अगर वर्ब फॉर्म में आप लाते हैं इसको तो टीयर मीन्स फाड़ना, और सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है टॉर एंड टॉर्न, टीयर, टॉर, टॉर्न। स्पाई मीन्स जासूसी करना, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम है, स्पाइड, स्पाइड। टेल मीन्स बताना, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है टोल्ड एंड टोल्ड। अब जो हमने वर्ब के तीनों फॉर्म लिखे हैं, ऐसे वर्ब लिए हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम हैं। यू कैन सी हियर लेट, लेट, लेट। लेट एक ऐसा वर्ब है जो ने दो के सेंस में आता है। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बनाकर पढ़ाए हैं। पुट मीन्स रखना, पुट, पुट। हिट, 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 हिट मीन्स मारना। रीड मीन्स पढ़ना। स्पेलिंग आप देखिए तीनों एक जैसे हैं, रीड, 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 लेकिन रीड फर्स्ट फॉर्म है और सेकेंड और थर्ड फॉर्म में इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। तो रीड, रेड, रेड। कट, कट, कट। कॉस्ट, 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 कीमत लगाना, कीमत रखना। बेट मीन्स शर्त लगाना, बेट, बेट, बेट। हर्ट मीन्स किसी को तकलीफ देना, दिली तौर से जख्मी करना या चोट पहुंचाना या किसी को डिस्टर्ब कर देना दिल से, हर्ट, 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 हर्ट। शट मीन्स बंद करना, शट, शट, शट। Let us start some example. वह गया, he went। आप देख सकते हैं पास्ट इंडिफिनिट है, अफर्मेटिव में है, डिड का यूज नहीं होगा, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा अफर्मेटिव में? सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ना तो ऑब्जेक्ट है ना तो कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ही वेंट। उसने ये शहर छोड़ दिया, he left this city। देख सकते हैं लेफ्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और यहां अफर्मेटिव है, डिड का यूज नहीं होगा। तुमने मेरी जासूसी की, यू स्पाइड मी, यू स्पाइड मी। आपने मेरा दिल दुखाया, यू हर्ट मी, यू हर्ट मी। मैंने उसे मारा, आई हिट हिम, आई हिट हिम। क्योंकि हर्ट के तीनों फॉर्म एक होते हैं, हिट के तीनों फॉर्म एक होते हैं, हिट, हिट, हिट। वह घर पहुंच गई, शी रीच्ड होम, शी रीच्ड होम। तो अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव में देखा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है और डिड का यूज नहीं होता है। तो अफर्मेटिव का कंस्ट्रक्शन क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ जगहों पे लगता है डिड का यूज और कुछ जगहों पे डिड का यूज नहीं होता है, तो वहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। कैसे? अगर नॉट है, अगर नेगेटिव सेंटेंस में नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड, देन नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट। अगर डिड का यूज हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, वहां सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। उसने बदतमीजी नहीं की,
he didn't misbehave। देख सकते हैं did not, didn't। did not का शॉर्ट फॉर्म didn't है, didn't नहीं, didn't। मैंने नाश्ता नहीं किया, I didn't take breakfast या I didn't have breakfast। उसने झूठ नहीं बोला, he didn't lie या he didn't tell a lie। रिमार्क पॉइंट में आप देखिए, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, यहां नेवर आ गया। नेवर के साथ डिड का यूज नहीं होता है, वहां हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, वहां वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। आई नेवर टोल्ड अ लाई, आई नेवर लाइड। यहां कोई नहीं आया, नन केम हियर। जैसे नेवर के साथ डिड का यूज नहीं होता है, वैसे नो के साथ वो नो प्लस नाउन, नो वन, नो बॉय, नो गर्ल, नो प्लस नाउन। और ऐसे ही सेमी नेगेटिव वर्ड हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कैसली के साथ भी डिड का यूज नहीं होता है। और ऐसे ही नॉट ए बिट या नॉट एट ऑल जैसे फ्रेज जब एक साथ आते हैं तो वहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ कोई नहीं आया, नन केम हियर, वर्ब का सेकंड फॉर्म। मैंने किसी को नहीं बताया, आई टोल्ड नन, आई टोल्ड नन। चाहे नन सब्जेक्ट के तौर पे आए या नन ऑब्जेक्ट के तौर पे आए, यहाँ पर हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर आप ऑब्जेक्ट में के तौर पे लगाना ही चाहते हैं तब आपको नन की जगह एनीवन लगेगा और नॉट इधर आ जाएगा डिड के साथ। आई डिड नॉट टेल एनीवन, आई डिड नॉट टेल एनीवन, आई डिड नॉट टेल एनीवन या आई टोल्ड नन। उसने मुश्किल से मेरी मदद की। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेमी नेगेटिव वर्ड का यूज़ हो गया। ऐसे वर्ड जो दिखने में नेगेटिव जैसे नहीं होते हैं बट वो नेगेटिव का काम करते हैं, जैसे हार्डली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, स्कैसली। इन सब का मतलब है कभी कदार या बड़ी मुश्किल से, और सब के मतलब एक ही है, चाहे सेल्डम बोलिए, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैसली बोलिए, सब का मतलब है कभी कदार या बड़ी मुश्किल से। मतलब वह उसने मुश्किल से मेरी मदद की, मतलब मदद उसने नहीं की। ही हार्डली हेल्प्ड मी। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो हमने रिमार्क पॉइंट यहाँ लिखा है, यही सेम रिमार्क पॉइंट हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखा है कि देयर आर फॉलोइंग कंडीशन इन विच वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड इन प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट। कुछ ऐसे जगहों पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में डू, डज या डिड का यूज नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस के नो, नेवर, सेमी नेगेटिव वर्ड वाले सेंटेंस नॉट एट ऑल या नॉट ए बिट जब एक साथ आए, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत हु से हो और उस हु में नॉट का यूज ना हो, वहाँ पर डू, डज या डिड का यूज नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो वहाँ डिड का यूज नहीं होता है और वहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। मैंने उससे बिल्कुल बात नहीं की, आई टॉक्ड हिम नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं की मीनिंग है नॉट एट ऑल, तो आई टॉक्ड हिम नॉट एट ऑल। अगर नॉट को आप दूर करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। आई डिड नॉट टॉक हिम एट ऑल, दोनों ही करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। आई टॉक्ड हिम नॉट एट ऑल या आई डिडंट टॉक हिम एट ऑल। वह जरा भी नहीं डरा, ही फ्राइटेंड नॉट ए बिट। नॉट ए बिट आपने एक साथ किया, वर्ब का सेकंड फॉर्म फ्राइटेंड हो गया, लेकिन जैसे नॉट को आप दूर करेंगे तो ही डिडंट फ्राइटन अ बिट, एंड दोनों ही करेक्ट सेंटेंस हैं। थोड़ा सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव जिसमें सवाल किया जाए, दो तरह के होते हैं, वर्बल टाइप, डब्ल्यूएस टाइप। वर्बल टाइप जिसकी शुरुआत
हिंदी के सेंटेंस में क्या से होता है, क्या वो घर पर है, क्या वो चला गया, क्या तो उसने तुमको डांटा, क्या से सेंटेंस शुरू होगा तो वर्बल टाइप है। और जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं बल्कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। तो वर्बल टाइप, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, देन सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, नहीं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। और अगर नॉट और डिड को आप साथ में लाना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में आप पहले यूज़ कीजिए HVN', इसे डिंट है यहाँ पर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। नॉट है तभी बनाइएगा, अदरवाइज ये कंस्ट्रक्शन आप नॉट के बगैर भी कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब डिड, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर नॉट है तो या तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा या फिर शॉर्ट फॉर्म में कब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ। क्या उसने चाय पी लिया, डिड ही टेक टी, देखिए यहाँ नॉट नहीं है। क्या उसने चाय पी लिया, डिड ही टेक टी। अगर मैं यही बात बोलता मैं इस तरह, क्या उसने चाय नहीं पिया, तो डिड ही नॉट टेक टी या डिडंट ही टेक टी। क्या उसने शरारत नहीं की, यहाँ नॉट आ गया, डिडंट ही डू नॉटीनेस या डिड ही नॉट डू नॉटीनेस। बट बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है डिडंट ही डू नॉटीनेस, शॉर्ट फॉर्म में हम बात करते हैं, अच्छा लगता है। तो डिडंट ही डू नॉटीनेस। क्या तुमने उसे पढ़ने नहीं दिया, डिडंट यू लेट हिम स्टडी, डिडंट यू लेट हिम स्टडी। हमने ऑलरेडी लेट के यूज़ आपको बताए हैं कि लेट जब भी आता है तो बेयर इन्फिनिटिव लेकर आता है, यहाँ बेयर इन्फिनिटिव स्टडी है। इसके बाद आता है WS टाइप। WS टाइप का मतलब ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, ये सब के सब क्वेश्चन वर्ड हैं। आपसे ये कोई पूछ लिया अगर किसी ने कि WS टाइप फिर इसे क्यों बोलते हैं, इसे आप क्वेश्चन वर्ड टाइप बोल दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि जितने क्वेश्चन वर्ड हैं सब में WH कॉमन है सिर्फ हाउ को छोड़कर, और ये मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया है आपको। तो क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट है तो नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप नॉट को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलाना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म मिलाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड, देन प्लस HVN', देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। आपने उसे कैसे समझाया, हाउ डिड यू मेक हिम अंडरस्टैंड, हाउ डिड यू मेक हिम अंडरस्टैंड। उसने तुम्हें क्यों उकसाया, वाई डिड ही प्रोवोक यू, उसने तुम्हें क्यों उकसाया, वाई डिड ही प्रोवोक यू। उसने तुम्हारा साथ कब छोड़ा, व्हेन डिड ही लीव योर कंपनी। आप यही बात ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को, व्हेन डिड ही लीव यू, व्हेन डिड ही लीव योर कंपनी की जगह आप क्या बोल सकते हैं, व्हेन डिड ही लीव यू। आप देख सकते हैं कि हर जगह डिड का यूज़ हो रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जैसे ही हु आएगा, हमने आपसे पहले ही कहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, वहाँ हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे। नेगेटिव के नो, नेवर और सेमी नेगेटिव वर्ड और नॉट ए बिट, नॉट एट ऑल जब एक साथ आए तो वहाँ पर हम डिड का यूज़ नहीं होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। और इंटरोगेटिव में हु वाले सेंटेंस, बट हु विदाउट नॉट वाले। तो हु की मीनिंग होती है कौन या किसने, और यही हु की जगह आप विच प्लस नाउन भी लगा सकते हैं अगर उस कौन या किसने के साथ कोई नाउन लगा हुआ है, तो हु ना लगा करके विच प्लस नाउन होगा। अगर रिश्ते या पोजीशन का जिक्र है तब यहाँ हु हटा करके हुज प्लस नेम ऑफ रिलेशन ऑब्लिक पोजीशन होगा। तो देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट हु प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। यहां शोर किसने मचाया, हु मेड हियर नॉइज। अगर यहां पर नॉट होता, यहां शोर किसने नहीं मचाया,
अब सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, अब डिड का यूज होगा। हु डिड नॉट मेक हियर नॉइज। फिर से सुन लीजिए, हु अगर अकेला आता है तब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, लेकिन हु के साथ नॉट आ जाए तो फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, देन नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। यहाँ शोर किसने मचाया, हु मेड हियर नॉइज। अगर यही बात मैं ऐसे बोलता, यहाँ शोर किसने नहीं मचाया, तो हु डिड नॉट मेक हियर नॉइज, हु डिड नॉट मेक हियर नॉइज। किस लड़के ने उसे धक्का दिया, किसने उसे धक्का दिया, हु पुश्ड हिम। किस लड़के ने दिया, वो हु हटेगा, वहां क्या लगेगा, विच प्लस बॉय, विच प्लस नाउन, विच बॉय पुश्ड हिम। अगर यही बात मैं नॉट में ले जाऊं तो फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा। किस लड़के ने उसे धक्का नहीं दिया, विच बॉय डिड नॉट पुश हिम, विच बॉय डिड नॉट पुश हिम। किसके भाई ने तुम्हारी किताब छीन ली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिश्तों का जिक्र हो गया है, हुज का यूज होगा। हुज ब्रदर स्नैच्ड, हुज ब्रदर स्नैच्ड योर बुक, हुज ब्रदर स्नैच्ड योर बुक। और अगर इसी को नॉट में ले जाना होता, किसके भाई ने तुम्हारी किताब नहीं छीनी, तो हुज ब्रदर डिड नॉट स्नैच योर बुक। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉट का जिक्र हो चुका है, जो मैं बार बार पैरेलल में लेके चला कि हु अगर नॉट के साथ आता है तो डिड का यूज होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वहाँ सेकंड फॉर्म नहीं होगा। मेरी बात किसने नहीं मानी, हु डिड नॉट फॉलो मी, हु डिड नॉट फॉलो मी। किस इंसान ने आपकी तारीफ नहीं की, किस इंसान ने आपकी तारीफ नहीं की। यहाँ ने मैं मिस कर गया हूँ लिखना। किस इंसान ने आपकी तारीफ नहीं की। विच पर्सन डिड नॉट प्रेज यू, किस इंसान ने आपकी तारीफ नहीं की। विच पर्सन डिड नॉट या डिडंट प्रेज यू। किसकी माँ ने तमीज़ नहीं सिखाई, हुज मदर। रिश्तों की जिक्र हो रहा है तो हु की जगह क्या हो जाएगा, हुज प्लस नेम ऑफ रिलेशन। हुज मदर डिडंट टीच मैनर, हुज मदर डिडंट टीच मैनर। अगर हु आता है, याद रखिएगा जिस सेंटेंस में हु होता है वहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है, ये हु ही सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का। और अगर किसी सेंटेंस में हुम है तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यही हुम ऑब्जेक्ट होगा। हुम की मीनिंग है किसे या किसको। विच प्लस नाउन, किस नाउन को या की। आप चाहें तो टू विच प्लस नाउन भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर रिश्तों का जिक्र हो, हुम की जगह क्या लिखेंगे, हुज प्लस नेम ऑफ रिलेशन ऑब्लिक पोजीशन। किस, के या की, नेम ऑफ रिलेशन या पोजीशन, को या की। आते हैं भी आपको और अच्छे समझ में आएगा। हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन कॉम्प्लीमेंट। हुम के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता सेंटेंस में, हुम खुद ऑब्जेक्ट है। आपने किसको पीटा, आपने किसको पीटा। हुम डिड यू बीट, हुम डिड यू बीट। देख सकते हैं, हुम डिड यू बीट। तुमने किस लड़के को गलत जवाब बताया। अब किसको गलत जवाब बताया तो हुम लगाते, लेकिन किस लड़के को है तो हुम हटाकर क्या लगाएंगे, विच बॉय या टू विच बॉय डिड यू टेल रॉन्ग आंसर। चाहे आप बोलिए विच बॉय डिड यू टेल रॉन्ग आंसर, विच बॉय डिड यू टेल रॉन्ग आंसर, या फिर बोलिए टू विच बॉय डिड यू टेल रॉन्ग आंसर। उसने किसकी कार चलाई, उसने किसकी कार चलाई। हुज कार डिड ही ड्राइव, हुज कार डिड ही ड्राइव। सो गाइज आज हम लोगों ने क्या सीखा,
हम लोगों ने ये सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म कब लगता है और कब नहीं लगता है। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने पढ़े थे एक्सेप्शनल सेंटेंसेस के नाम से, इनको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वह मुझसे सहमत था, अफर्मेटिव में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही अग्रीड विद मी, ही अग्रीड विद मी। मैं तुमसे सहमत नहीं था, आई डिडंट अग्री विद यू, आई डिड नॉट अग्री विद यू। आप इस सम्मान के हकदार थे, यू डिजर्व दिस ऑनर, यू डिजर्व दिस ऑनर। आप इस सम्मान के हकदार थे। हमें उसकी मदद करने की ज़रूरत थी, वी नीडेड टू हेल्प हिम। प्लीज़ गाइज इन सेंटेंसेस को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का डिटेल पढ़ाकर ये तो दिखा दिया कि अब आपको कन्फ्यूज़न स्पेशली कि एस या ईएस कैसे लगाना है या सेकंड फॉर्म कैसे रखना है, इन सब का कन्फ्यूज़न इंशाल्लाह अब आपको कभी नहीं होगा। तो हमें उसकी मदद करने की ज़रूरत थी, वी नीडेड टू हेल्प हिम। उसमें अनुभव की कमी नहीं थी, ही डिडंट लैक एक्सपीरियंस, ही डिड नॉट लैक एक्सपीरियंस। कहने की ज़रूरत नहीं थी, इट वेंट विदाउट सेइंग या इट डिड नॉट नीड टू से। इट वेंट विदाउट सेइंग या फिर आप कैसे बोल सकते हैं, इट डिड नॉट नीड टू से। उसके पास कुछ पैसे थे, ये वर्ब टू हैव है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में है। शी हैड सम मनी, ये वर्ब टू हैव का सेकंड फॉर्म हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। तो शी हैड सम मनी अफर्मेटिव में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है हैड, शी हैड सम मनी। तुम्हारे पास जवाब नहीं था, यू डिड नॉट हैव आंसर, यू डिडंट हैव आंसर। तुम्हारे पास जवाब नहीं था, यू डिडंट हैव आंसर। देर हो गई, ये सेंटेंस मैंने लिखा नहीं था तो हमने यहाँ पे लिख दिया, देर हो गई, इट गॉट लेट। इमेजिनरी सब्जेक्ट इट है और ये यूज़ ऑफ इट मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नज़र ना आए वहाँ पर इमेजिनरी सब्जेक्ट इट का यूज़ होता है। जैसे देर हो गई, इट गॉट लेट। अगर मैं ये बोलता मुझे देर हो गई तब इट नहीं लगता, आई गॉट लेट होता। जैसे बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, यहाँ पर इट लग रहा है इसलिए यहाँ पर इमेजिनरी सब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। तुम में उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, तुम में उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। यू डिडंट डेयर टू गो अगेंस्ट हिम, यू डिडंट डेयर टू गो अगेंस्ट हिम। सो गाइज आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स शॉर्ट टाइम पास्ट इवेंट, और पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। और कब लगता है, जब सेंटेंस अफर्मेटिव में हो या नेगेटिव के नो, नेवर, सेमी नेगेटिव वर्ड वाले, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कैर्सली, ये सब सेमी नेगेटिव वर्ड हैं, या फिर नॉट ए बिट या नॉट एट ऑल एक साथ आए, या फिर इंटेरोगेटिव के हु विदाउट नॉट वाले के साथ सेंटेंस आए, तो वहाँ पर डिड का यूज़ नहीं होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। बाकी जगहों पे डिड का यूज़ होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।